Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधीन एरा बिफोर इंडिया। ठीक है, तो गांधी जी भारत में आने से पहले किन किन तरह के आंदोलनों में हिस्सा लिया, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं। तो गांधी जी जो है उनका जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि उनके फादर जो कि करमचंद गांधी थे वह राजकोट के दीवान थे। ठीक है, वो क्या होता है कि भारत में अपने बुनियादी शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद वो लंदन चले जाते हैं, जहाँ से वो वकालत की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला से जो है वहाँ पे एक व्यापारी होते हैं, उनका कुछ लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो वहाँ के जो जो वहाँ पर जो रह रहे प्रवासी भारतीयों को जो भी जो दिक्कतें आ रही थी, उसका कहीं न कहीं वो उनसे कहीं न कहीं वो प्रभावित होकर वह उन्हें उस मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए वह लगभग वहाँ पर 22 साल तक वहीं पे रह गए। ठीक है? तो इसका जो है आपका वो वहाँ जाने के लिए वो जो जर्नी होता है, सफ़र जो होता है उसका शुरुआत वो डरबन से करते हैं प्रिटोरिया जाने के लिए, जिसमें क्या होता है कि उनके साथ ट्रेन में ही आपका इंडियंस और यूरोपियंस के बीच का जो भेदभाव होता है वह उन्हें देखने को मिलता है, और उनके साथ वहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उन्हें ट्रेन से भी उतार दिया जाता है। ठीक है, इवन क्या होता है कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, बट फिर भी उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा इस घटना से प्रभावित होते हैं, और वहाँ पे जो भारतीयों की स्थिति है उसमें सुधार के लिए वह लगभग 22 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो आपका इनका जो पहला सत्याग्रह था आपका वह जनरल स्मट जो थे वहाँ पे एक ब्रिटिश जनरल थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने किया था, ताकि वह वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। ठीक है, इसके उसमें क्या हो रहा था कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन था, यानी कि जो भारतीय प्रवासी जो मजदूर वहाँ पर आ रहे थे, तो उस पर भी यहाँ पर रोक लगाया गया था। मतलब कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग वहाँ रुक सकते हैं, या फिर उन्हें जाना है कब या नहीं जाना है, इन सब चीज़ों पर क्या होता था कि ब्रिटिश जो होते थे उनका कंट्रोल हुआ करता था। तो इसके खिलाफ भी आपका जो है कि 1908 में एक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी वहाँ पर हिंद स्वराज नाम की एक किताब को लिखते हैं, और साथ ही साथ 1909 में वी डी सावरकर जी के साथ एक राजनीतिक मंच जो है उसे भी साझा करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये वहाँ पर जो टॉल्स्टॉय फार्म है आपका साउथ अफ्रीका में, उसे इस्टेब्लिश करने के लिए भी स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक जो फार्म है उसका वहाँ पर ये कहने की स्थापित करते हैं उसे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि वो अपने जो राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोल टैक्स ऑफ 3 पाउंड और इंडियंस। ठीक है, और जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस है उसको वहाँ पर इलीगल माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो होते थे वो क्या करते थे कि जो भी इंडियन है वहाँ पर 3 पाउंड का उनसे एडिशनल टैक्स लिया जाता था। साथ ही साथ क्या होता था जो इंडियन मैरिजेस है, ठीक है, उसे वो लोग वहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में क्या होता है कि 1913 में गांधी जी जो है वहाँ पर एक सत्याग्रह करते हैं, और फाइनली क्या होता है कि वह भारत जो है आपका 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत वो आ जाते हैं। ठीक है, और उसी दिन जो है हमारा जो 9 जनवरी है उसी दिन हमारा क्या होता है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो गांधीयन एरा का जो बिफोर इंडिया था उसका नेचर क्या था, उनके जो प्रोटेस्ट थे वहाँ पे इंडिया आने से पहले, तो क्या था नॉन वायलेंट था और सिविल डिसोबीडियंस था। ठीक है, गांधी जी का जो मेथड वो क्या था आपका यहाँ पे क्या था बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ कर रहे थे, नॉन वायलेंट मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में जो वो थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे कहीं देखा जाए तो प्रैक्टिस करके आ रहे थे। ठीक है, तो उन्हें क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का एक अनुभव हो चुका था कि अंग्रेजों से किस प्रकार उन्हें डील करना है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया था, और वहाँ पे प्रैक्टिस उन्हें कहीं कि अनुभव हो चुका था कि अंग्रेजों से किस प्रकार हमें लड़ना है या उनसे अपनी बातें जो है उन्हें मनवानी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वहाँ पर उनको काफ़ी अनुभव हो चुका था, तो इन अनुभव की वजह से क्या था कि लोगों में कहीं का विश्वास था कि नहीं,
इनके आने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका हमें कुछ ना कुछ आराम मिलेगा, यानी अंग्रेजों से लड़ने में कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है, यह इस तरह का विश्वास जो लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है। और यही कारण है कि जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं तो उनका एक ग्रैंड वेलकम किया जाता है, पूरा एक बड़ा स्वागत होता है उनका। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, गांधी जी जो होता है आपका हार्डेस्ट वे ऑफ, गांधी जी हैड लर्न द हार्डेस्ट वे दैट लीडरशिप इन्वॉल्व्स द फेसिंग आयर ऑफ नॉट ओनली द एनिमी एज वेल एज ऑफ देयर फॉलोअर्स एज वेल। ठीक है, तो गांधी जी जो है यहाँ पर अपने जो सत्याग्रह के अनुभव है उससे यह सीख कर आए थे कि जो एक अच्छा जो लीडर होता है उसे सिर्फ अपने जो अपोनेंट है या दुश्मन है सिर्फ उसका ही जो कहीं ना कहीं जो उसका जो प्रभाव है सिर्फ उससे ही नहीं, उसका ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि जो उनके खुद के जो फॉलोअर्स है, जो उनके खुद के जो जो अनुयायी है या फिर जो लोग जिनके लिए वह अपना आंदोलन कर रहे हैं वह लोग का भी जो आपका गुस्सा है, विद्रोह है, उससे भी कुछ समय पर झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी जो है अपने खुद के एक नए स्टाइल का जो पॉलिटिक्स है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके समझ में आ गया तो जो मॉडरेट स्टाइल है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इंडिया में क्या होता है जी, यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी जो है आपका वो डायरेक्टली आपका एक जो पैसिव रेजिस्टेंस का जो मोड है उसे अपनाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे वो जब साउथ अफ्रीका में थे तो अर्ली स्टेज में वहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ वो आपका जो मॉडरेट फेज है वही उसका यूज़ कर रहे थे, और लेटर स्टेज में वो क्या करते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आते के साथ ही वो जो अपना मोड ऑफ प्रोटेस्ट होता है वो पैसिव रेजिस्टेंस को ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो गांधीयन एरा बिफोर इंडिया है यह कंप्लीट होता है।